देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महामुन राज की। परम पूज श्रवण मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की। ओ छल्ला के 105 सामयोग सागर महाराज की। आज के धर्म सभा प्रारंभ हो से पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए महिला समाज की अध्यक्षा आ जाएं और श्री विशुद्ध सागर दे दो आसरा, आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। मेरे श्री विशुद्ध सागर दे दो आसरा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयजायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहाँ उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं णमुकार से ऊंचा यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं णमुकार से ऊंचा वहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ णमुकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते वहाँ णमुकार होता है। जय बोलो परम पूज श्रवण मुनि श्री 108 अर्ज सागर महाराज की। अर्ज सागर महाराज जी के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज नमोस्तु करेगी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको अमृतमयी वाणी से धर्म लाभ प्राप्त हो। नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु। आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की। आदिरम आदिनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन महावीर भगवानी की। आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की। आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ सार समुच्चय जी में धन संचय में सुख नहीं है इस बात की व्याख्या में गाथा को लिख रहे हैं। तृष्णानलम प्रदीप्तानां
सुसौख्यम तु कुतो नृणाम दुःखमेव सदा तेषाम् एरता धन संचय। एरता धन संचय, जो धन को संचय करने में ही रत रहते हैं। अनेक प्रकार के जीव जगत में पाए जाते हैं। आप जब देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी कितना भी बात करो उन दुकान से फुर्सत ही नहीं है। चाहे धर्म के कार्यक्रम आयोजन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े सा बड़ा भी कार्यक्रम फंक्शन भी आप कोई भी हो, तब भी उनको दुकान इम्पोर्टेंट है। शादी ब्याह भी आएगा घर में, रिश्तेदारी में, तुम चले जाओ, हम दुकान नहीं छोड़ सकते। एक क्षण भी दुकान नहीं छोड़ना चाहता व्यक्ति। पूरे समय उसमें ऐसे लगाए जैसे जौक चिपक जाती हैं, छूटती नहीं है। छोड़ते आदमी मर जाएगा जैसे जौक होती है, चिपक जाती है। अब उससे छुड़ाओ तो छूटती नहीं है, और ज्यादा छुड़ाया, मेहनत लगाई सो मर जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग जौक की तरह व्यापार में चिपक जाते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है, क्या नाते हैं, क्या रिश्ते हैं, क्या शादी है, क्या ब्याह है, क्या समाज है, क्या धर्म है, क्या फंक्शन है, क्या महाराज है, क्या कुछ भी नहीं है। ज्यादा बोलो तो टूट ओढ़ जाए, ज्यादा बोलो तो तड़कने और लगे। ऐसे तो कह रहे हैं ए रता धन संचया, जो 24 घंटे धन संचय में रत हैं, जिन्होंने धन को सिर्फ संचय करना सीखा है, धन का उपयोग करना नहीं सीखा। धन संचय करना भिन्न कला है, धन संचय करना भिन्न कला है, और धन का उपयोग करना भिन्न कला है। आदमी को संचय की कला तो आ जाती है, पर उपयोग की कला नहीं आती। धन संचय की कला तो आ जाती है अच्छी से, उपयोग की कला नहीं आती। उपयोग उसका पैसे का करें कैसे, करें कैसे, वो कला नहीं आती, और पूरे धन में ऐसा लिप्त हो जाता है। बाद में कह रहे हैं दुख में वे सदाम तेसम, ऐसे जीव सदैव दुख को ही प्राप्त करते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख। विश्वास रखो, जो जितना ज्यादा पैसे में चिपका रहता है ना, उसको उतना ही ज्यादा दुख होता है। एक तो पैसे कमाने के चक्कर में शरीर का तो पूरी, क्योंकि उपयोग तो एक ही जगह लग सकता है। धन में उपयोग लगाओगे तो शरीर में उपयोग नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपको समय पे भोजन, अब धन धन दिखेगा, पैसा पैसा दिखेगा तो समय नहीं दिखेगा, ना भोजन का समय दिखेगा, ना अपनी हेल्थ का दिखेगा। तो जब व्यक्ति धन में लिप्त हो जाएगा तो कमाएगा नहीं, मतलब शरीर के लिए ध्यान नहीं रखेगा, कमाने में लिप्त रहेगा, ना समय पे भोजन करेगा, ना समय पे आराम करेगा, ना समय पर शरीर को इस विश्राम देगा। कोई भी मशीन है वो भी यदि कंटिन्यू चल रही तो वो भी खराब हो जाती है। पौधोलिक मशीन भी को भी ठंडा होने के लिए समय देना पड़ता है, आराम देना पड़ता है। फिर तो ये तो जैविक मशीन है, मानसिक मशीन है, इसको तो और ज्यादा आराम देना पड़ता है, ठंडे में रखना पड़ता है। आदमी व्यापार में गर्म हो जाता है, दिमाग ज्यादा चलता है ना, तो जब दिमाग चलता है तो नींद नहीं आती। जब दिमाग शांत होता है तभी नींद आती है। जिनको नींद नहीं आती ध्यान रखना, पूछना भैया क्या हो रहा है, अरे कुछ चल रहा है दिमाग में। क्या चल रहा है ये नहीं समझा, और चल रहा है। वो दिमाग जब तक चल रहा है, सोता भी है ना तब भी ऐसा लगता है वो जग रहा है। उसको ऐसा लगेगा, दुनिया को लग रहा है सो रहा है, और उसको भी लग रहा है मैं सो रहा हूं, लेकिन सोते सोते उसे लगे मैं जग रहा हूं, और मुझे सब सुनाई दे रहा है, सब पता चल रहा है क्या हो रहा है, कितना बज गया, सब कुछ हो रहा है, और सो रहा है। पर वो क्या हुआ, पर नींद जब सुबह उठा तो फ्रेश नहीं है, दिमाग चालू था, चल रहा था दिमाग। मशीन अगर बंद ना हो दिमाग की तो मशीन गर्म हो जाती है, और ज्यादा चले तो व्यक्ति पागल हो जाता है। विश्राम ना मिले ना, तो ऐसी कह रहे जो धन संचय में रत हैं, विश्राम ही नहीं दे अपने आप को। सुबह 6 बजे से निकलते हैं, रात को 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, उसको उपयोग कब करोगे। तृष्णा अनल प्रदीप्ता नाम, ऐसी तृष्णा रूपी अनल यानी अग्नि से प्रदीप्ता नाम, जो संतप्त हो रहे हैं, तृष्णा रूपी अग्नि जल रहे हैं,
सौख्यम तू कुतो नृणाम, ऐसे मनुष्यों को सुख कहां, सुख कहां। कवियों ने भी लिखा है, धन को सुख नहीं लिखा, पहला सुख धन नहीं है, पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोगी नहीं है तुम्हारा धन भी कोई काम का नहीं है, कैसे भोगोगे। कितने लोग देख लो आप, बड़े बड़े पैसे वाले लोग देख लो, रोगी पड़े हैं, आप ही को इनके धन का क्या उपयोग होगा। कोई दवाइयों पे चल रहे हैं, कोई किसी पे चल रहे हैं, जीवन उनका कुछ नहीं है, क्योंकि जब पैसा कमाने में लगे थे तब ध्यान नहीं दे पाए। अब ऐसी हालत हो गई, डॉक्टर ने इतने तो ऑपरेशन कर दी, इतनी कंडीशन लगा दी, तो चल रहे हैं बस। बड़े बड़े तुम सोचते हो जो जितने पैसे वाले बड़े बड़े करोड़पति अरबपति खरबपति लोग हैं, उनका खाना तुम देख लोगे ना, तुमको इससे ज्यादा तो अच्छा हम खाते हैं, घी तेल बढ़िया मस्त। उनका क्या दिखेगा, सलाद खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। की नसीब नहीं है, क्यों खा लेंगे अभी और चले जाएंगे जल्दी। वे जीने के लालच में, पहले धन के लालच में परेशान थे, अब जीने के लालच में परेशान हैं। उनके तुम देख लो, उनकी डाइट देख लो, आप गजब मान जाओगी। इतना बड़ा आदमी को सूखी रोटी खा रहा है, बिना घी बिना तेल, डाइट में भी नहीं, ककड़ी खा रहे हैं बस। टमाटर खा रहा है, ककड़ी खा रहे हैं, तला बंद किया डॉक्टर ने घी की मना की है, तले मना की है, सब की मना की, तेल मिर्ची मसाले मना कर दिए। क्या खा रहे हैं, बस ककड़ी खा रहे हैं। कोई उबला खाना खा रहा है, कहीं मिल जाएंगे बड़े बड़े लोग, पैसे करोड़पति अरबपति, क्यों, डॉक्टर बोला है उबला खाओ। लौकी उबाल के खा रहे हैं, क्या अच्छी लगी, लौकी अच्छी लगती है क्या, रोज रोज खा रहे हैं, एक ही। उनके पैसे का वो सुख क्या बताओ। बाहर भी जाते हैं, दूसरों की पार्टियों में जाते हैं, तब भी अपने खाना खा रहे हैं उबला हुआ, क्या सुख रहा इनको। इसलिए सभी विद्वानों ने, कवियों ने, सबने ही कहा है, पहला सुख निरोगी का। शरीर स्वस्थ है तो पैसे का उपयोग है, और शरीर अस्वस्थ है तो कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। हर जगह बेचैनी, हर जगह क्लेशता ही होगी। आप बाहर बाहर चले जाओ, अब शरीर स्वस्थ नहीं है, अब जहाँ रुकना है वहाँ लिफ्ट नहीं है, अब चढ़ने की समस्या, उतरने की समस्या, हालत खराब हो जाती लोगों की। शरीर स्वस्थ नहीं है, कहीं आ नहीं जा सकते, बाहर बाहर जाने में बड़ी समस्या होती लोगों को। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तृष्णा अनल प्रदीप्ता नाम, ऐसा व्यक्ति तृष्णा रूपी अग्नि में जलता हुआ सौख्यम कुतो न, ऐसे व्यक्ति को सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए धन का उपयोग करना सीखो, धन कमाओ तो उसका भोग करना भी सीखो, धन कमाओ तो उसका भोग करना भी सीखो। सिर्फ कमा कमा के मत रखो, कमा कमाने से होगा क्या, दान भोग और नाश। तीन गति हैं धन की, दान भोग और नाश। इसलिए वो नहीं कर पा रहे, तुम्हें ही दान कर लो, क्योंकि बाद में तो नाश होना है। तुम्हारे बेटे का पिता भी कुछ नहीं कर रहा और तुम भी हाथ बांध के बैठे रहो, तो आखिरी में पैसा क्या होगा, तीसरा ही व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर देगा। पता चला उसने, तुमने तो जोड़ जोड़ के रखे और तुम्हारे बेटे ने शेयर मार्केट में लगा दिए, और एक बार में फट्टा सा 10 लाख का घाटा। महाराज जी 20 लाख का घाटा लग गया। हमने कैसे कैसे जोड़े थे, पेट काट काट के जोड़े थे, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना खर्चा किया, कुछ नहीं कर रहे थे। और बेटा आया, उसने एक शेयर में लगाए, अब उसकी तो बाप कमाई थी, उसे टेंशन नहीं थी, और एक बार में कैसे कैसे घाटे जाते हैं, सुनते नहीं जाते। कोई 20 लाख घाटे में है, कोई 10 लाख बेटे घाटे में, कोई शेयर में इतने घाटे में। ये पैसा भैया कहाँ से, मेहनत से जोड़े थे, दिन रात एक पसीना मेहनत करे। अरे आदि करते दिन रात नहीं करते, सिर्फ दिन ही दिन में करते। कम रात में भगवान को
अपने आपको समय देते तो पुण्य का संचय होता, तो घाटा ही क्यों होता। दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, कह रहे हैं हमने दिन रात एक कर दिया पैसा कमाने में, और देखो इतनी मेहनत की कमाई हमारी ऐसी चली गई। भैया तुमने दिन रात एक किया इसलिए चली गई ऐसे, तुमने ना गुरु को देखा, ना प्रभु को देखा, ना धर्म देखा, दिन रात करते रहे, पाप का ही संचय करते रहे। कम से कम एक समय बना लेते, दिन दिन में करते, बाकी समय भगवान को देते, प्रभु को देते, गुरु को देते, तो पुण्य का संचय होता, तो घाटा होता ही क्यों। कम से कम दिन का पैसा बच जाता। दिन रात किया तो रात का तो गया, दिन का भी गया। कम से कम दिन दिन में कमाते, सांझ हो जाती बस। यदि व्यक्ति नियम ले लेना तो उसकी ज्यादा कमाई हो। मैं भगवान के अभिषेक पूजा करने के बाद ही व्यापार चालू करूंगा, और संध्या काल में अपना व्यापार बंद करके भगवान की आरती भक्ति करूंगा। इतना समय में जितना पैसा आना होगा आ जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ता बना लेना व्यक्ति, उसका जो पुण्य संचय होगा उसके नियम से, वो देखना जो पैसा पूरे दिन भर में कमाता था, रात को 10-10 बजे तक खुल के कमाता था, वो पैसा उससे ज्यादा पैसा उसका उतने से समय में आ जाएगा। कितने पुराने विद्वान ऐसे हुए हैं जिनके नियम थे कि हम इतने घंटे व्यापार करेंगे, और उतने घंटे में लान लग के दूसरा खोले सुबह से तो नहीं बिक रहा, और उतनी सी देर खोला उतनी सी देर में बिक गया। आता ही है उदाहरण दौलत राम जी का, और भी कई विद्वानों का उदाहरण आता ही है, बनारसी लाल जी का, दौलत राम जी का। गमछा बेचते थे, गमछा, साइकिल पे रक्षा, गमछा। उनका नियम था भगवान की भक्ति पूजन करेंगे, यदि नगर में कोई साधु होगा तो आहार देंगे, उसके बाद ही व्यापार पे जाएंगे। और जब वो व्यापार पे जाते थे उनका था कि मैं इतने ही बेचना है, मुझे इतनी जरूरत है, अपने 50-100 जितने लिए उतना ही बेचना है। और आश्चर्य करते थे लोग कि पहले से और लोग वहां पर साइकिल लेके वही गमछा खड़े हुए हैं, तब भी कोई नहीं खरीद रहा उनसे, और वो साइकिल लेके जैसे ही खड़े हुए आधा 1 घंटे में पूरा गमछा बिक गया। पर नियम था इतना ही बेचना है। अपन होते तो अरे 1 घंटे बिक गया, तो वो 4 घंटे बाकी हैं, और ले आ रहे हैं, अगला लॉट ले आ रहे हैं, अगले दिन से 200 ले आएंगे। उतना ही था, हो गया, अब बच गया समय, अब मैं अपनी सामयिक करूंगा, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना करूंगा, शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। सोचो व्यापार करते करते उन्होंने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया कि प्रसिद्ध हो गए ग्रंथों के नाम पर। बड़े बड़े ग्रंथों की हिंदी टीका है, वचनिका, भाषा वचनिका कर रही उन्होंने। कब किया, समय कब मिल गया इनको करने को। व्यापार के में ही संतुष्ट थे, इतना ही करना है, इसके बाद का जो भी समय बचेगा मुझे इतना रुपए ही कमाना है, ये जितनी देर में आ जाएगा, उसके बाद जो समय बचेगा मैं अपना धर्म ध्यान करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय किया, और वो दृढ़ निश्चय से जो पुण्य का, अतिशय पुण्य का, 2 प्रकार का पुण्य होता है, सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य। सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य। हमारा पुण्य अभी आपका निरतिशय पुण्य है। क्या ही इस पुण्य से क्या ही कमा रहे थे? जन्म ले लिया जैन कुल में, बस अच्छे परिवार में जन्म ले लीजिए, और क्या। उसको करने के बाद कौन सा तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, कि दान दे रहे हो, गुरुओं की सेवा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं आदमी। बस जन्म ले लिया, ये पूर्व का पुण्य था, जन्म हो गया, जैन कुल में जन्म हो गया, अच्छे परिवार में जन्म हो गया, शरीर स्वस्थ शरीर मिल गया, ये पुण्य से हो गया। अभी पुण्य का उदय चल रहा है, बढ़िया भोग सामग्री है, पर इस पुण्य से मिल क्या रहा है? अतिशय क्या है इस पुण्य का? कोई अतिशय है क्या? कुछ कर ही नहीं रहा व्यक्ति, तो निरतिशय पुण्य हो गया। वो पुण्य का अतिशय तब कहलाता है जब हम पुण्य के उदय में हमने देखो ये संयम ले लिया, हमने पुण्य के उदय में व्रत ले लिया, हमने पुण्य के उदय अपना कल्याण कर लिया, हमने दान पुण्य कर करके अपने परिणाम को शुद्ध कर लिया, हमने अपने पुण्य का उपयोग किया, और हमारा पुण्य अतिशय रूप में फलित होगा अब आगे जाके। जैसा धन कमाते हैं वो धन उन्हीं कार्यों में, उन्हीं साधनों में निकल जाता है। यदि गलत मार्ग से धन कमाया है
तो आप विश्वास मानो, व्यक्ति को लगता है कि गलत मार्ग से जल्दी पैसा आ गया, तो वैसा पैसा जाता भी है उसका। एक कथानक आता था ना, एक माँ दूध बेच बेच के नद खरीदी। नद खरीदी उसने, दूध में पानी मिला मिला के नद खरीदी खूब। और एक दिन वो नदी में अपना चेहरा देख रही थी, नद खुल के उसी में गिर गई। पानी का पैसा, पानी होता है। आप जैसा कमाते हैं वह भी वैसे ही होता है। जो ज्यादा इधर उधर से करते हैं, घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, ईडी की रेट पड़ जाती है, अथवा कोई घाटा लग जाता है, अथवा घर में ही एक ऐसी संतान पै जाती है लाखों करोड़ों कर्जा कर देती है। बहुत घर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी संतानों ने उनको डुबा दिया। करोड़पति अरबपति लोग थे, लोग अभी भी उन्हें करोड़पति समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी संतान ने इतने लाखों रुपया जुआ में खर्चा कर दिए, इतने लाख रुपया शेयर में निपटा दिए, इतने लाख रुपए लोगों से कर्जा ले लेके नहीं, उनको पटाते फिर रहे वे माता पिता। बेटे ने तो ले लिया कर्जा, अभी तो उन्होंने दे दिए लोगों ने, अभी तो कह रहे हम तो तुम्हारे बेटे को देख के दिए, पटाओ तुम। उस बेचारा पटा रहा है, पहले तो कमाने में गधों जैसा, अब बेटे के कर्जे पटाने में गधा जैसा धन लगा हुआ है। क्या सुख है? कुछ नहीं है। जैसा धन आता है पाप की कमाई पाप में ही जाती है। जैसा धन आता है और उसी रूप से निकल जाता है। आज ही पद्म पुराण उसमें भी बोल रहे थे, जो जैसा करता है उसको अगले भव में वैसा ही फल मिलता है। तुमने किसी का उपकार किया तो अगले भव में वो तुम्हारा उपकार करेगा, तुमने यदि किसी का उपकार किया है तो अगले भव में वो तुम्हारा उपकार करेगा। राजा सैनिक बार बार पूछते कि इसने इसको क्यों मारा, तो बोला कि पिछले भव में उसने इसको मारा था, तो इस भव में इसने इसको मार दिया। तो जैसा जो करता है उसको वैसा प्राप्त होता है। जैसा हम करेंगे तो हे आचरण करें, हे आत्मन, तृष्णा रूपी अग्नि से संतत मनुष्यों को सुसुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अच्छे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो धन को संचय करने में ही सदा लीन रहते हैं, धन को एकत्र करने लीन रहते हैं, उनको सदा दुख ही होता है। इसलिए अपनी आय के 4 हिस्से करना चाहिए। अपनी आय के 4 हिस्से करना चाहिए। एक हिस्सा स्वयं के ऊपर खर्च करना चाहिए, एक हिस्सा अपने परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए, एक हिस्सा धर्म पे खर्च करना चाहिए और एक हिस्सा विपत्ति काल के लिए रखना चाहिए। ऐसे 4 भाग में अपने धन को बांट के रखो। और प्रतिदिन आप भी, यदि आपको महीने भर में 5,000 या 10,000 रुपये मिलते हैं तो आप उसमें 2,000 रुपये निकाल के रख लो, ये मैं धर्म कार्य में खर्चा करूँ। आप महीने 10,000 20,000 रुपये लेते हैं यदि अपने पति से, तो उसमें से आपको यदि हाथ खर्चे के लिए भी दिया जाता है कि लो 20,000 रुपये महीने में ये आपको हाथ खर्चे दिया जाता है, तो उसमें से भी आप, ये मेरा 20,000 रुपये, इसमें से एक हिस्सा धर्म कार्य के लिए रखती हूँ, शेष खर्चा करो। एक बचा के रखती हूँ, कभी जरूरत पड़ जाए मुझे किसी अचानक किसी काम से, तो एक हिस्सा मैं बचा के रखती हूँ, एक हिस्सा धर्म कार्य की, बाकी 2 हिस्सा मेरे और मेरे परिवार के लिए। ऐसे यदि आप कहते हैं कि व्यवस्थित होकर यदि आप अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो आगे आपको और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब स्वतः ही है, पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य धन अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा कभी गरीब होते नहीं है। पुण्यात्मा गरीब होते नहीं है, पुण्यात्मा है तो धन अपने आप बढ़ेगा। इसलिए पुण्य को पकड़ना सीखो, धन को मत पकड़ो। श्वान नहीं सिंह बनो। श्वान होता है वो लकड़ी को पकड़ता है, कोई उसे लकड़ी मारे तो लकड़ी पर झपटता है, और जो शेर होता है वो लकड़ी पर नहीं झपटता, मारने वाले पर झपटता है। तो धन आता कैसे है? आप लोगों की लालसा देख रहे हैं, व्यापार इधर उधर नहीं, आप पुण्य को पकड़ो, फिर मिट्टी में भी हाथ लगाओगे ना तो सोना हो जाएगी।
और पुण्य को तुमने छोड़ दिया तो सोने में भी हाथ लगाओगे तो वो भी कोयला बन जाता है। घड़ा से धन मिलता है ना बहुत से लोगों को, दूसरे को मिल गया उनको निकला तो कोयले का घड़ा निकला। तो कहते हैं कि पैसा चला जाता है, आपने इधर गाड़ा मिला ही नहीं, दूसरे को जाके घर में मिल गया वो पैसा, ऐसा भी होता है। तो पुण्य को जैसे गाड़ता कोई है वो मिलता किसी को है नहीं है। तो धन्य कुमार की कथा पढ़ लेना, किसी ने जलाया, किसी ने लाया, किसी ने क्या किया और मिला किसी को। कभी आगे आएगी चर्चा तब सुनाएंगे, आज तो आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की सब।